अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस एक्सरसाइज का रिवीजन कर रहे हैं वो एक्सरसाइज हमारी 4.8 है। 4.8 में जो मेथड हमें यूज़ करना है वो है फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग ए फैक्टर थ्योरम मेथड। फैक्टर थ्योरम मेथड में हम दो मेथड को कंबाइन करते हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम के मेथड को और एक सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को। ये दोनों ही मेथड हम प्रीवियस 4.6 एंड 4.7 में रिवाइज़ कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं 4.8। मैंने 4.8 का एक क्वेश्चन चूज़ किया है, एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी इक्वेशन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। मींस हाईएस्ट पावर सबसे पहले होनी चाहिए, जो ऑलरेडी यहाँ पे है एक्स क्यूब, एक्स पावर 2, देन एक्स पावर 1 एंड लास्ट में एक्स पावर 0, जो हमारी कांस्टेंट की टर्म होती है। अब इसमें हमें अपनी इक्वेशन को, जो हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, हम उसे रिमाइंडर थ्योरम के मेथड के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। मींस एक ऐसा फैक्टर चूज़ करते हैं जिससे हमारा जब सॉल्व करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। तो हमें यहाँ ऑलरेडी जो कंडीशन गिवन है उसमें वो डिवाइसिबल फैक्टर नहीं मौजूद होता। तो हम उसको फाइंड कैसे करते हैं, हम अपनी फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म के कोफिशिएंट से। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 48 है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 48, हमारा आंसर 48 आएगा। अब हम 48 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। मीन्स 48 कौन कौन से टेबल में आता है और उन फैक्टर्स के साथ दो साइन मेंशन करेंगे, प्लस साइन भी और माइनस साइन भी, जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी सब जगह मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं, इनमें से एटलीस्ट एक फैक्टर ऐसा होगा जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स जिससे आंसर ज़ीरो आएगा। और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा कितने, मीन्स हमारे पास एक्स की पावर क्यूब है तो एटलीस्ट कम से कम 3 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, नहीं तो एक फैक्टर तो कंपलसरी होगा जिससे आंसर ज़ीरो आएगा। वो फैक्टर हम रफ़ में चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ उसकी जगह पे सबसे पहले 1 चूज़ किया है, +1 रफ़ में। और जब मैंने 1 पुट किया एक्स की जगह पे, 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 12 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 12 आएगा। 1 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 44 आएगा एंड देन प्लस 48 सेम आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आप चेक करो इनमें सब जगह प्लस का साइन है, तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर ज़ीरो तो नहीं आएगा। इसका मतलब है हमारा फैक्टर 1 पॉसिबल नहीं है। अब हम -1 से चेक करेंगे। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सबको पता है कि माइनस के ऊपर पावर 3 है, ऑड पावर है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। देन -1 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पावर 3 डाल दी है, ये पावर 2 है, ठीक है। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि माइनस के ऊपर इवन पावर है तो वो प्लस हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1, 1 12 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर +12 आएगा। देन प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिखेंगे एंड 44 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, लास्ट में +48 सेम आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब भी हमारा आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया -2 से, क्योंकि +1 -1 के बाद दूसरा फैक्टर हमारा 2 है, तो मैंने यहाँ पे -2 चूज़ किया। जैसे ही -2 हम यहाँ पुट करेंगे, -2 मतलब माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि ऑड पावर है। और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। देन माइनस की साइन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4, 4 12 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमारा आएगा 48 आएगा, ठीक है। देन प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिखेंगे और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 88 आएगा। लास्ट में 48 हम सेम कॉपी कर देंगे, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा। इट मीन -2 पुट करने से एक्स की जगह पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो। यही वो फैक्टर है जो हम अपने पास यहाँ पे फेयर में कॉपी करेंगे। अब पॉलिनोमियल एक्स की जगह पे यहाँ पे हमने -2 पुट कर दिया क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, और सेम ये ही पूरे सारे स्टेप हम यहाँ पे सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया है कि हमने एक्स की वैल्यू क्या चूज़ की थी, -2 चूज़ करी। अब इसको फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए -2 को जब हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो इट्स बिकम x+2। ये वो फैक्टर है जो हम लास्ट में अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब हम इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू आई है एक्स की वैल्यू -2, जिसको पुट करके आंसर ज़ीरो आया है, उससे हम अपनी इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन से सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है,
ठीक है। देन सेकंड टर्म का कोफिशिएंट +12 है, थर्ड टर्म 44 है एंड लास्ट टर्म 48 है। आप ये ज़रूर चेक करिएगा कि स्टैंडर्ड ऑर्डर में होना चाहिए, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। कोई टर्म मिस नहीं होना चाहिए। अगर बीच की कोई टर्म मिस हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वहाँ हम ज़ीरो मेंशन करेंगे। ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन आप सबको मालूम है, फर्स्ट टर्म सेम कॉपी हो जाएगी 1, देन -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -2 आएगा। 12 एंड -2 को सॉल्व करेंगे, 10 आएगा। माइनस प्लस माइनस 44 एंड 20 को माइनस करेंगे, आंसर 24 आएगा। माइनस प्लस माइनस एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 24, आंसर -48 आएगा। लास्ट में हमारी जो टर्म है +48 -48 वो कैंसिल हो जाएगी और हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फैक्टर है वो एग्जैक्टली डिवाइसिबल है। तो लास्ट में अगर हमारा ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब है कि हमारा ये स्टेप भी बिल्कुल सही है, सिंथेटिक डिवीजन भी सही है। अब इस इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम अपने राइट हैंड साइड से स्मॉलेस्ट पावर डालना शुरू करेंगे, x पावर 0, x पावर 1 एंड लास्ट में x पावर 2। ठीक है। अब इसको बिल्कुल सेम इसी तरीके से 1 को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा। देन प्लस साइन 10 को x पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा। और x पावर 0 जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके? 1 के इक्वल होता है। ठीक है। अब इसको हम 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आएगा। फाइनल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाएंगे, हम अपनी कोशेंट को कॉपी करेंगे, देन हमने जो फैक्टर यहाँ से बनाया था इसे कॉपी करेंगे। अब लास्ट में एक चीज़ और चेक करना है कि आपकी ये जो एक्सप्रेशन आई है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्या वो मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व हो सकती है या नहीं। मोस्टली हमारी एक्सप्रेशन मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व हो रही है, उसको मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स बने हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास में रिवाइज़ करवाया गया मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। इसको सिंप्लीफाई करिएगा मिडिल टर्म ब्रेक से और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करके लिखिएगा। और अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो लास्ट में जो आपके ये 3 फैक्टर्स आए हैं, फर्स्ट 2 फैक्टर्स को सिंपल मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको थर्ड फैक्टर से, तो आपकी क्यूबिक एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आई होप आज का रिमाइंडर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन का जो कंबाइन मेथड है, फैक्टर थ्योरम मेथड, आपको वो क्लियर हो गया होगा। इस सिलसिले में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मैसेज करके ग्रुप में या पर्सनल पे टीचर से ज़रूर पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकें। ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रिवीजन टाइम टू टाइम करिएगा ताकि लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।